अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको किन फैक्टरों पे ध्यान देना है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको देखना है। अगर उन पॉइंट पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका पैसा लूज होगा यार। अगर आप कहीं अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, अपना हार्ड मनी निवेश कर रहे हैं, पैसा इतना आसानी से नहीं आता है दोस्त। इसको कमाने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको पसीने बहाना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं पैसा आता है। और वो पैसा लूज हो जाए, वो पैसा कम हो जाए तो अच्छा नहीं है यार। कहीं आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के अपना पैसा निवेश करना है। तो उन फैक्टरों पे बात करने वाला हूँ, उन चीज़ों पे बात करने वाला हूँ यार। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका पैसा जो है, अगर जो आप पैसा निवेश कर रहे हैं वो पैसा कम होगा, वो पैसा लूज होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों को देखना है, तभी आपका पैसा ग्रो होगा, तभी आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और सीखते हैं। तो म्यूचुअल फंड काम क्या करता है, म्यूचुअल फंड का काम क्या है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का काम है आपके पैसे को ग्रो करना, आपके पैसे को ग्रो करता है। लेकिन सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारा पैसा कैसे इंक्रीज होगा, हमारा पैसा जो है वो कैसे ग्रो होगा। अब बात करेंगे, जो म्यूचुअल फंड को हम पैसा देते हैं, आखिरकार में वो पैसा निवेश कहाँ करता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड को अगर आप पैसा देते हैं तो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर जो होता है वो शेयर मार्केट में पैसा निवेश करता है। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करता है। अब वो पैसा कौन निवेश करता है, फंड मैनेजर पैसा को निवेश करता है। कौन, फंड फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। कहाँ इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में। इतना तो समझ में आया। अब देखना क्या चीज़ है, हमें ध्यान देना है कौन से पॉइंट पे। अब जैसे ही मैंने बोला फंड मैनेजर, यही आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, यही आपके पैसे को अपने सूझबूझ से उस शेयर मार्केट में लगाता है, यहाँ लगाता है। तब आपका पैसा ग्रो होता है, तब आपका पैसा इंक्रीज होता है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब यही देखना है आपको, ये फंड मैनेजर, ये जो फंड मैनेजर है ये पढ़ा लिखा इंसान होता है यार। ये सूझबूझ से अपने आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है यहाँ शेयर मार्केट में। लेकिन देखना यही रहता है, क्या शेयर मार्केट में जो पैसा फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा है, जो लगा रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, इस इंसान का, इस पर्सन का एक्सपीरियंस क्या है। ऐसा तो नहीं ये बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा तो नहीं इस बंदे के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस बंदे के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये देखना है आपको, इसी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अब बात करेंगे, अगर जो फंड मैनेजर है, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड बहुत सारा हो सकता है, आपको कंपेयर करना है यार। कंपेयर करके ही आपको म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। क्या करना है, म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। अब जैसे पहला हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। दूसरा हो गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। तीसरा हो गया आदित्य बिरला, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। 3-4 म्यूचुअल फंड चूज करना है और उसको कंपेयर करना है कि कौन सा फंड मैनेजर का, इन तीनों चारों म्यूचुअल फंड में से कौन सा फंड मैनेजर का जो नॉलेज है वो ज्यादा है, किस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। ठीक है, ये आपको देखना है, यही देखना है कितना होना चाहिए एक्सपीरियंस। कम से कम कम से कम 5 साल से ऊपर यार, 5 साल कम से कम होना चाहिए। अगर 5 साल से नीचे है तो वैसे म्यूचुअल फंड को आपको अवॉइड करना है, वैसे म्यूचुअल फंड को आपको छोड़ना है। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब इसके बाद बात समझेंगे, इसके बाद आगे पॉइंट समझेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो क्या देखना है,
ये दोनों तीनों म्यूचुअल फंड हो गया, आप कंपेयर कर रहे हैं। ये आपको देखना है कि उस म्यूचुअल फंड का जो कंपनी है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कितना ओल्ड है, वो कितना पुराना है। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आपको नया वाला चूज नहीं करना। जैसे अभी 2 साल हो गया उसको लॉन्च हुए, ये जैसे म्यूचुअल फंड है, ये 2 साल हो गया या हो गया 6 महीने। आपको ऐसे म्यूचुअल फंड चूज नहीं करना है, इसको छोड़ना है। वो कितना साल पुराना होना चाहिए, कम से कम यार 7 साल 8 साल। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आपको पता है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आपको पता है, ये पुराना है, ओल्ड है, 7 साल 8 साल हो गया। जैसे 7 साल हो गया या 10 साल हो गया, जिसपे आपको ट्रस्ट है, वैसा ही म्यूचुअल फंड आपको चूज करना है, वैसा ही म्यूचुअल फंड आपको चूज करना है। इतना क्लियर हुआ कि आपका उसको एक्सपीरियंस देखना है, उस फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना है, और आपको म्यूचुअल फंड कंपेयर करना है कि वो कितना ओल्ड है, कितना पुराना है। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद आएंगे कि अगर म्यूचुअल फंड आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड चूज किया है, तो उसमें लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं, कितना लोग उसमें अपना पैसा, अपना मनी इन्वेस्ट किया है एसबीआई म्यूचुअल फंड में। एसबीआई म्यूचुअल फंड में लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। जिस म्यूचुअल फंड में ज्यादा लोग हैं, मैनी पीपल, जिसमें लोग ज्यादा हैं, जिसमें लोगों का ज्यादा संख्या है, और जिसमें पैसा ज्यादा है, जिसमें लोग ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली बात है कि उसमें पैसा ज्यादा होगा। तो वैसा म्यूचुअल फंड आपको पिक करना है, वैसा म्यूचुअल फंड आपको चूज करना है, और उसमें ही आपको पैसा निवेश करना है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद समझेंगे कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस हो गया, फंड मैनेजर का नॉलेज देख लिया हमने। अब उसके बाद हमने देख लिया कि वो म्यूचुअल फंड कितना ओल्ड है। उसके बाद हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में लोग कितना है। उसके बाद देखा क्या वो उसमें पैसा ज़्यादा है कि नहीं। जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है, वो कितना पैसा मैनेज कर रहा है। करोड़ों अरबों रुपया वो फंड मैनेजर मैनेज करता है यार। वो करोड़ों अरबों रुपया फंड मैनेजर पैसा को एडजस्ट करता है, अपने हिसाब से वो पैसा शेयर मार्केट में लगाता है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखेंगे एक्सपेंस रेशो, सबसे मेन चीज। एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो, अगर ये आप ध्यान नहीं देंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपका पैसा लूज हो गया यार। अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और इस पे ध्यान नहीं देंगे, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो होता है, अगर इस पे नहीं ध्यान देंगे तो आपका पैसा लूज होगा। तो आपको क्या करना है, एक्सपेंस रेशो पे ध्यान देना है यार। एक्सपेंस रेशो जितना कम रहता है उतना सही रहता है। जैसे 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 से कम है, 1 से लेके, तो म्यूचुअल फंड ठीक है। लेकिन 2 हो गया, अगर 3 हो गया, तो उतना अच्छा नहीं, उतना बेस्ट नहीं है। अब कैसे बात करेंगे, एक्सपेंस रेशो अगर ज़्यादा रहता है तो हमारे पैसे को नुकसान कैसे करता है, हमारे पैसे को कम कैसे करता है। अब इस बात पे आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बंदा हो गया, जैसे ये सोहन हो गया। कौन? सोहन। सोहन हो गया ये। सोहन क्या करता है, एक म्यूचुअल फंड पिक करता है, एसबीआई चाहे एचडीएफसी चाहे आदित्य बिरला, और चूज करने के बाद वो सीजीआर देखता है। क्या देखता है? सीएजीआर। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि ये म्यूचुअल फंड 20% रिटर्न दे रहा है। कितना? 20%। ये म्यूचुअल फंड 18% रिटर्न दे रहा है। ये म्यूचुअल फंड 25% रिटर्न देता है। चलो इसमें पैसा निवेस्ट कर देते हैं, इसमें पैसा लगा देते हैं, इसमें पैसा लगा देते हैं, और बाद में क्या होता है, उस व्यक्ति का लॉस होता है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सीजीआर के बेसिस पे अपना पैसा निवेश नहीं करना है। केवल सीजीआर बेस्ट नहीं होता है। जो मैं बताया, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, फंड मैनेजर का नॉलेज, वो म्यूचुअल फंड कितना ओल्ड है, और एक्सपेंस रेशो आपका कम होना चाहिए। जैसे 1 है तो ठीक है, अगर 1 से कम है और अच्छा है। अब बात करेंगे, अगर आप 2 या 3 म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो
चूज नहीं करते हैं, देखते नहीं, और आप ऐसा म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, तो आपके पैसे को किस प्रकार से लूज करता है, किस प्रकार से आपके पैसे को कम करता है वो। अब बात करेंगे, जैसे आप मंथली आप 20,000 रुपया म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, 20,000 रुपया मंथली म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं। HDFC हो गया, SBI हो गया, जो आपको अच्छा लगता है, आपने जिसको कंपेयर करके चूज किया, और हर महीने आप उस म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपया जमा करते हैं। आपने 10 साल या 15 साल या 20 साल इस म्यूचुअल फंड में पैसा जमा किया, इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश किया। जब आपका मेच्योरिटी होता है, जब आपका समय पूरा होता है, इस पैसे को निकालने के लिए आपका मेच्योरिटी होता है, तब आप उस समय आप पैसे को निकालते हैं, तो क्या होता है, एक्सपेंस रेशो कमाल करता है। जैसे आपका मेच्योरिटी हुआ और मान लीजिए आपका पैसा 1 करोड़ हो गया, कितना, 1 CR हो गया, तो 1 CR पे अगर आपका एक्सपेंस रेशो 2% है, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, आपका एक्सपेंस रेशो ये 2% है, तो उस समय म्यूचुअल फंड वाला कंपनी, जो फंड मैनेजर है, 2 लाख रुपये कट कर लेगा। कितना, 2 लाख रुपये यार, कितना कट कर लेगा, 2 लाख रुपये कट कर लेगा, और आपको केवल 98 लाख रुपया देगा यार, 98 लाख रुपये केवल आपको देगा। ये केवल 2 लाख रुपया आपको लग रहा है यार, आपका ये 10 लाख अगर 10 करोड़ हो सकता है, अगर ये आपका पैसा 10 करोड़ हो जाए, तो आपको कितना पता है, कितना रुपया कट जाएगा, आपका 10 लाख रुपया यहां से कट जाएगा। कितना, 10 लाख यार, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हुआ, जो कि बहुत बड़ा पैसा हुआ। अगर ये 10 लाख रुपया रहे, तो एक नया अच्छा खासा कार आ जाएगा यार, एक अच्छा खासा कार आ जाएगा। तो ये चीज आपको देखना और समझना है कि आज जिस म्यूचुअल फंड को मैं पिक कर रहा हूं, जिस म्यूचुअल फंड को मैं चूज कर रहा हूं, उसका एक्सपेंस रेशो क्या है। इतना तो क्लियर हुआ, इतना तो समझ में आया। अब इसके बाद एक चीज समझेंगे जो कि और बेस्ट है यार, आपको CGR के बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर उस बेसिस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उस बेसिस पे अपना पैसा लगाएंगे, तो आपका पैसा का जो पावर है वो लूज हो जाएगा, वो पैसा कम हो जाएगा। आपको CAGR के बेसिस पे पैसा निवेश नहीं करना है। जैसे किसी का CAGR 15% है, किसी का CGR 20% है, किसी का CGR 30% है। इस बेसिस पे आपको पैसा निवेश नहीं करना है। आप जैसे मान लीजिए जो 2 म्यूचुअल फंड है, कौन सा, SBI म्यूचुअल फंड, और दूसरा HDFC, म्यूचुअल फंड, और दोनों का जो रिटर्न है, दोनों का जो CGR है, इसका और इसका, वो कितना है, 15% है। आपको लग रहा है म्यूचुअल फंड सेम है, रिटर्न भी सेम दे रहा है, लेकिन अभी भी इसमें भी कुछ लफड़ा हो सकता है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आपको कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों म्यूचुअल फंड को, अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या है, इसमें परेशानी क्या है। अब आप समझेंगे यार, ये दोनों म्यूचुअल फंड को जब आप कंपेयर करेंगे, तो आपको देखना है एक्सपेंस रेशो। क्या देखना है आपको, एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो देखना है। अगर आप एक्सपेंस रेशो देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस म्यूचुअल फंड में और इस म्यूचुअल फंड में कौन सा बेस्ट है। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है यार, कौन हमारे लिए अच्छा है, जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। तो अब समझेंगे बात कि परसेंटेज तो दोनों का सेम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे को कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे पैसों को इंक्रीज करता है और कौन हमारे पैसे को लूज करता है, कौन सा इंक्रीज करता है और कौन हमारे पैसे को लूज करता है, कैसे हमारा पैसा कम हो जाता है। ये बात समझने का है, ये बात सोचने का है। अगर पहले सोच लेंगे तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा, बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। तो एक्सपेंस रेशो ही, जैसे इस SBI म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो है वो 1% है,
लेकिन इस HDFC म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो है क्या, एक्सपेंस रेशो इसका है 1% और इसका एक्सपेंस रेशो है 3%। अब आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है? अब आपके लिए ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है यार, SBI म्यूचुअल फंड, दूसरा वाला बेस्ट नहीं है। आप समझेंगे कैसे बेस्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में आपने SBI म्यूचुअल फंड में आप 20,000 रुपया मंथली, कितना, 20,000 म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश कर रहे थे मंथली, ठीक है, कौन सा, मंथली 15 साल बाद, 20 साल बाद जब आपका पैसा ये कितना हो गया, 10 करोड़, 10 करोड़ जब आपका पैसा हो गया, अगर आपका 1% भी है तो ये 10 लाख रुपया फंड मैनेजर ले लेगा। फंड मैनेजर कितना ले लेगा, 10 लाख, 1% रहा तो। अगर आप सोचिए 3% है तो कितना पैसा ले लेगा यार। अब इस HDFC म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कितना है, 3% है, आपने देखा ना यहाँ। तो अगर आपने 10 करोड़ रुपया कमाया है उस म्यूचुअल फंड से 10 करोड़ रुपया मिला है, तो म्यूचुअल फंड 30 लाख रुपया ले लेगा यार। कहाँ 10 लाख रुपया, कहाँ 30 लाख रुपया, 20 लाख SBI म्यूचुअल फंड के कंपेयर में एक्स्ट्रा ले लेगा ये। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी आपको लग रहा है कि ये 15% दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है यार। इसको अगर आप म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है और ये 10 लाख रुपया ही एक्स्ट्रा ले रहा है। तो एक्सपेंस रेशो पे ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका पैसा इस तरीके से लूज हो सकता है, इस तरीके से कम हो सकता है यार। अगर आपने SBI म्यूचुअल फंड चूज किया है या HDFC म्यूचुअल फंड चूज किया है, जो आपको अच्छा लगा, जो बेस्ट लगा, आप कंपेयर करेंगे ब्रोकर से, जो एंजल वन ऐप है, जो ग्रो ऐप है, उससे। तो आप कंपेयर करने के बाद एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो म्यूचुअल फंड आपने चूज किया है उसमें वोलेटिलिटी कैसा है। ऐसा तो नहीं है वो म्यूचुअल फंड कभी ऊपर जा रहा है, कभी धड़ाम से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर धड़ाम से नीचे आ रहा है। अगर इस तरीके से वो म्यूचुअल फंड चल रहा है तो उसको भी आपको छोड़ना है, उसे आपको अवॉइड करना है। अब ये पहला हो गया। अब दूसरा चीज आपको क्या समझना है, इसमें समझना क्या है, जैसे अभी म्यूचुअल फंड का जो परसेंटेज है वो 15% का यहाँ रिटर्न दिया, यहाँ माइनस में आ गया 5%, यहाँ फिर आ गया 10%, यहाँ फिर माइनस आ गया 10%। और जब आपको ऐसे जरूरत लगता है, जिस समय आपको मान लीजिए इमरजेंसी पड़ गया, कोई जरूरत पड़ गया उस पैसे को निकालने के लिए, तो उस इमरजेंसी में आपको पैसे चाहिए ही, इमरजेंसी में आपको पैसे चाहिए ही। लेकिन उस समय आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो पैसा है वो माइनस चल रहा है, उस समय आप निकालना नहीं चाहेंगे, लेकिन मजबूरी है, आपके पास प्रॉब्लम है, उस पैसे को निकालना पड़ेगा आपको। अब देखिए 15% तो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 15% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 15% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन एक जो म्यूचुअल फंड है दूसरा, वो इस तरीके से चल रहा है यार, यानी कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ 15% हुआ, फिर 12% यहाँ हो गया, फिर यहाँ 10% हो गया, फिर यहाँ 15% हो गया, यानी कि थोड़ा डाउन है, माइनस नहीं जा रहा है। तो ऐसा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, ऐसा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड पिक कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, तो आपका जो पैसा है ना सर, जो आपका पैसा है, जो आपका हार्ड एंड मनी है, वो लूज नहीं होगा, वो कम नहीं होगा।